चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अजमेर के पिसांगन से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता देते हैं बड़ी खबर, केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। एक बड़ा अग्निकांड, ब्यावर से अजमेर की ओर जा रहा था टैंकर। आपको बता दें कि यहाँ पर आग ने विकराल रूप ले लिया। चलते टैंकर का टायर फटने के बाद यहाँ पर भीषण आग लग गई। मौजूद लोगों ने आग बुझाने का यहाँ पर प्रयास किया, कोशिशें जो है उन्होंने अपनी तरफ से की, लेकिन एक बड़े अग्निकांड की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये देखिए लोहे, यहाँ पर देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार साफ देखने को मिल रहा है। आग की लपटें किस कदर जो है पूरी गाड़ी को अपने चपेट में ले चुकी हैं। काला धुआं यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। केमिकल से भरा ये टैंकर है जहां पर टायर फटने की वजह से भीषण आग लगती है, और क्योंकि केमिकल्स इसमें थे तो एक बड़ा अग्निकांड जहां पर दूर दूर से ही यहां पर धुएं का गुबार साफ देखने को मिला है। एक भीषण अग्निकांड यहां पर हो गया, एक बड़ी आगजनी यहां पर हो गई। एक बड़ा हादसा पेश आया है अजमेर के पिसांगन में। देखिए आप, ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। चलते हुए टैंकर का टायर फटने के बाद ये आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। केमिकल से भरे टैंकर में भीषण आग लगने की वजह से, केमिकल्स के रिएक्शन की वजह से भी यहाँ पर आग ने ये विकराल रूप ले लिया, और देखते ही देखते जो है पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास की जगहों को भी नुकसान हो सकता है, इस तरीके की आशंका है। आपको बता दें कि अजमेर के पिसांगन से ये खबर है जहां पर ये टैंकर जो है चल रहा था और चलती टैंकर का टायर फट जाता है, और यहाँ पर चलती टैंक के जिस तरीके से यहाँ पर टायर फटी है, जिसकी वजह से इस आग ने इस तरीके का विकराल रूप ले लिया। और देखिए कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। आग बुझाने का प्रयास मौजूद लोगों ने यहाँ पर किया है। हालांकि आग किस हद तक कंट्रोल हुई है इसको लेकर जानकारी मिलनी बाकी है। कितना नुकसान हुआ है, किसी के हताहत होने की खबर है क्या, ये बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि एक बड़ा अग्निकांड और ये आग की लपटें और ये धुएं का गुबार, ये काले बादल से धुएं का जो गुबार है, ये साफ बयां कर रहा है कि कितना भीषण और कितना भयावह है ये अग्निकांड रहा है। पुलिस ने दमकल को सूचना देकर रास्ता डाइवर्ट किया। अजमेर के पिसांगन से ये बड़ी खबर है। मौजूद लोगों ने यहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश की। पुलिस ने यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम को इन्फॉर्म भी किया, और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है, क्योंकि एक बड़ा अग्निकांड है, इसको कंट्रोल करने में वक्त लग सकता है। ब्यावर अजमेर हाईवे पर मंगलियावास के पास एक बड़ा अग्निकांड और एक बड़ा यहाँ पर जो है अग्निकांड देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले आप इंडिया न्यूज राजस्थान पर देख रहे हैं। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, क्योंकि सबसे पहले ये तस्वीरें इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। ये सबसे पहली तस्वीरें हैं, ये फर्स्ट विजुअल्स निकलकर जो है सामने आ रहे हैं, और इंडिया न्यूज राजस्थान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक बड़ा अग्निकांड, एक बड़ी आगजनी यहाँ पर सड़क पर हो गई है, यानी कि चलते टैंकर के टायर फटने की वजह से ये आग लगती है। हालांकि इसको कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये केमिकल्स से भरा टैंकर था, तो इस आग ने जो है इस तरीके का भयावह रूप ले लिया। काला धुआं और ये आग आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं वो दूर से भी कैप्चर की गई हैं, यानी कि बहुत दूर से भी ये धुआं और ये आगजनी साफ ये लपटें देखने को मिल रही हैं, यानी कि बेहद ही डरावनी तस्वीरें हैं, बेहद ही भयावह तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। और सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, और सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक बड़ा अग्निकांड यहाँ पर हो गया है। देखिए रूट डाइवर्जन को लेकर यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। ब्यावर अजमेर हाईवे पर मंगलियावास के पास एक बड़ा हादसा, चलते टैंकर का टायर फटा और आगजनी इसमें हो गई, और एक बड़ा अग्निकांड जिसने एक विकराल रूप इस वक्त ले लिया है। और यहाँ पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया है, आग के लपटों को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की गई। और जहाँ पर पुलिस की टीम को जब इन्फॉर्म किया गया तो फायर ब्रिगेड की टीम को भी यहाँ बुलाया गया है, और मंगलियावास की ये पूरी घटना जिसमें रूट डाइवर्जन किया गया है ताकि इस रास्ते को बंद करवाया जा सके, इसके लिए कुछ स्टेप्स वहाँ पर लिए गए हैं। क्योंकि
वो जो टैंकर जिसमें आग लगी है और जिस रोड पे लगी है, पूरा रोड इस वक्त जो है रिस्क के चपेट में है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल आगजनी भी नहीं लग रही कि टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से जो है इस तरह की आगजनी हुई है, बल्कि एक भयावह तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। और हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जावेद, एक बहुत भयावह तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, एक बड़ा अग्निकांड हो गया, धुएं का गुबार साफ देखने को मिल रहा है। सिचुएशन इस वक्त क्या है? देखिए लेजमी, मैं आपको बता देता हूं कि अजमेर के पास निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के ऊपर बड़ा भीषण हादसा हुआ है, जहां पर एक केमिकल से भरा टैंकर में अचानक से आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया है और वो दहशत का माहौल हो गया है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि गैस टैंकर्स में या सिलेंडर्स में कहीं आग लगती है तो बहुत ज्यादा भीषण हादसे हो जाते हैं। उसको लेकर के बहुत ज्यादा लोग वहां पैनिक हो गए उसको, लेकिन जब हादसा वहां पर हुआ तो तुरंत लोगों ने एक बार तो उसको बुझाने का अपने स्तर पर ही प्रयास किया, लेकिन चूंकि इसमें केमिकल था और केमिकल ने अचानक से बहुत तेजी से आग पकड़ी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसको लेकर के स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। वहां पर तुरंत कई फायर ब्रिगेड गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और अभी भी जो है मौके पर आग लगी है और आग को बुझाने का प्रयास जारी है। पुलिस प्रशासन ने और स्थानीय प्रशासन ने और स्थानीय जो समाज सेवी लोग हैं उन्होंने पूरी तरीके से ट्रैफिक को रोककर डाइवर्ट किया है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। जी, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, रूट यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। इस वक्त जावेद, क्या किसी की हताहत होने की खबर निकलकर सामने आ रही है? और क्योंकि ये केमिकल से भरा टैंकर है तो एक बड़े नुकसान की भी आशंका यहाँ पर लगाई जा रही है, क्या डिटेल है उसको लेकर? देखिए, नुकसान तो जाहिर सी बात है क्योंकि उसमें केमिकल भरा हुआ है और केमिकल काफी कॉस्टली केमिकल होता है, जो नुकसान तो काफी लाखों में गया है, लेकिन जनहानि की भी कोई सूचना नहीं है। क्योंकि जैसे ही वहां पे आग लगी, बताया जा रहा है कि आग लगने का जो कारण है वो जो तेज गर्मी से टायर कोई फटा और टायर फटने से कोई स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग से टैंकर में आग पकड़ी है। फिलहाल अभी जो है पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है और कुछ ही देर में, सूत्रों की माने तो कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा। किसी को जनहानि की सूचना मौके पर अभी नहीं बताई गई है। जी, तो टैंकर चालक की हालत इस वक्त क्या है? क्योंकि टायर अगर फटा है तो ये तो एक एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन आग लगने से पहले बनी होगी, तो ऐसे में गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हुई होगी। चालक और टैंकर में जो कोई और मौजूद था उनको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, टैंकर के अंदर सिर्फ टैंकर चालक और परिचालक 2 जने मौजूद थे। जैसे ही टायर फटा वैसे ही टैंकर अनबैलेंस हुआ और अनबैलेंस होते ही जैसे ट्रक चालक ने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया, तब तक टैंकर में आग लगी थी। टैंकर चालक और परिचालक ने सबसे पहले उतर के आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। आसपास के क्षेत्रवासी और जो होटल और ढाबे के लोग हैं वो भी अपने पूरे प्रयास से जो है आग बुझाने के लिए जुटे, लेकिन वो चूंकि टैंकर में केमिकल होने की वजह से विकराल रूप ले लिया और आनन फानन में लोगों ने जो है पुलिस को और फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसको लेकर के अभी कुछ ही देर में अब आग बुझने के कगार पर है और आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी, तो जावेद, यहाँ पर आग बुझाना इसलिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि टैंकर में केमिकल्स मौजूद है और कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, क्या चीजें ब्लास्ट हुई हैं, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पानी डालने से या किसी भी तरीके से आग बुझाने की कोशिश पर अगर ये आग केमिकल्स के रिएक्शन की वजह से और भी बढ़ सकती है, तो ये केमिकल का होना क्या है उसकी नॉलेज भी यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी होगी। बेहद बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब केमिकल के टैंकर लेके चालक निकलते हैं तो उनको सबसे पहले तो उसी चीज की जानकारी केमिकल टैंकर ड्राइवर्स को होनी चाहिए कि अगर बाय द वे इस तरीके की घटना या दुर्घटना होती है तो सबसे पहले वो किस तरीके का उसके ऊपर जो है काबू पाने का प्रयास करे। लेकिन अभी ये सब जांच का विषय है कि उसमें किस प्रकार का केमिकल है, कौन सा केमिकल है, वो कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था और कितना मात्रा में उसमें केमिकल है। फिलहाल अभी आग बुझने के बाद में सारी जानकारी मुहैया होगी। जी, ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।